आएगा। चलो देखते हैं। एक अपने स्टूडेंट ने वर्क किया, ठीक है, और लाइक इसमें कुछ ऐसा कोई दिखाने की कोशिश की गई कि भाई आपका जो थम्सअप है, थम्सअप को हाईलाइट करने के छोटे छोटे आप एड्स क्लिप अगर बना लेते हो तो अच्छा रहता है। चीज़ों को डालने के लिए कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे देखो अभी यहाँ पे क्या क्या कि सिंपल सा हाथ सीधा रख रखा है इसमें, ठीक है। जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे मान लो कि अभी आपको हाथ सीधा करना ही है, तो पहले एक हाथ हिला लो, एक बार टर्न कर लो इधर उधर, और फिर वहाँ पे रख लो तो भी अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे क्या कनेक्टिविटी बनेगी। जैसे एकदम होल्ड करके रखा है तो फिर क्या ईजी लगेगा, सब लोग कहेंगे अरे यार तो कोई भी करेगा। तो जब भी आप ऐसा कोई काम करो तो अपने हाथ को पहले एक बार एक टर्न मार के ला के हम ही रोक लो, फिर आपने दूसरा आपने जो शॉट लिया उस शॉट में क्या कर सकते हो कि आप उसे लाइक ग्रीन स्क्रीन शूट कर सकते हो। जैसे देखो अभी हमने यहाँ पे देखते हैं जो यहाँ पे था, है ना, जैसे फुटेज में यहाँ पे काम कर रखा है, देखना पे। दूसरी चीज़ है जैसे आपने यहाँ पे काम किया, कभी भी ग्रीन स्क्रीन में जब आप काम करते हो तो ग्रीन स्क्रीन में फोल्ड नहीं आना चाहिए। जब आप यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे फोल्ड नहीं है, फोल्ड आएगा तो फिर आपको सोचना पड़ जाएगा। देखिए आपने इसमें काम किया, ठीक है, उसका तरीका आपको देखना पड़ेगा कि मेथड क्या है, तो उसमें भी आपको दिक्कतें आती हैं। देखना पे, देखना पे, तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे आपने रॉ फुटेज किया तो रॉ फुटेज में क्या है, रॉ फुटेज में आपने ये दे रखा है, सिर्फ आपने यहाँ पे रखा, देखा है। अब यहीं पे थोड़ा सा और चेंज हो तो मजा आएगा कि जब आपने देखा, आपका देखो हेड एक्सप्रेशन अच्छा है, आपने एक्सप्रेशन दिया कि भाई ठीक है मैं देख रही हूँ, दिस इज गुड, बट इसमें क्या करना है, पहले आपको थोड़ा सा टर्न कर देना, मतलब हाथ को थोड़ा सा 45 डिग्री घुमा के फिर वहीं पे ले आओ, 45 डिग्री घुमा के फिर वहीं पे ले आओ, उसके बाद फिर वो आगे लेके आओ, फिर मैनेज करो तो मजा आएगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ यहाँ पे क्या काम किया है। अब देखो यहाँ पे काम जो किया हुआ है देखते हैं। इसमें सबसे पहला काम लेयर वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड, यहाँ देखो तो पहले में ये आपका फुटेज है, ठीक है, जो यहाँ पे देख रहा है सेम चीज है ना। सेकंड में क्या है, सेकंड नहीं थर्ड में हो गया है ना, तो थर्ड में ना यहाँ पे देखना पे। अब ये जो पार्ट है इस पे क्या किया हुआ है, जब हम लोग देखें इफेक्ट में जाके तो ग्रीन स्क्रीन पे यूज किया हुआ है, रोटो कर रखा है, ग्रीन स्क्रीन कर रखा है, क्या ही कर रखा है, बहुत सी चीजें हैं यहाँ पे। रोटो पे आपने काम किया है ना, तो ग्रीन स्क्रीन का यूज ही नहीं है, तो तब को कहीं पे और भी काम कर सकते थे, है ना। तो चलो इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। रोटो पे आपने यहाँ पर रोटो कर रखा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर हल्का सा ग्रीन ग्रीन इम्पैक्ट है, तो उसको मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। इफेक्ट में गए, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा पार्ट KUI की लाइट है ना, देखो की लाइट दिखा कहीं पे 1 2 3, ये लो, ये उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे ये ना। अभी की लाइट जब मैंने पिक करते हैं ना, यहाँ पे पिक करने पे तो ये रिफ्लेक्शन आ रहा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे समझना हमने क्या पिक किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या पिक किया, बस क्या गया वो समझो। जैसे हमने यहाँ पे Ctrl Z कर दिया, यहाँ पे यहाँ देखो ब्लू ले रहा है, देख रहा है। अब इसको तो सा स्क्रीन ग्रेन को थोड़ा मैनेज करें यहाँ पे। इसमें जानते हमें तो सा स्क्रीन बैलेंस का भी काम करना पड़ेगा। फिर अगर आपको याद हो, जैसे हम लोगों ने क्या ह्यू करेक्ट करके भी होता है, ह्यू करेक्ट ऐसे न्यूक में भी दिखता है। जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे मुझे इसमें से ग्रीन कलर कम करना है। देखो यहाँ से मैं पिक कर रहा हूँ, पिक करने में बहुत सी अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही थी, हाथ गायब हो जा रहे हैं यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। अभी क्या करें सोचा जाए तो बताओ, जिसको किसी को कोई आइडिया तो बोलो, क्या किसी को कोई आइडिया है। अच्छा इसमें कौन सा कलर है, कौन सा कलर का हमें हटाना है, ग्रीन है ना। तो मुझे अगर किसी कलर में से ग्रीन हटाना है तो किसके अंदर मेरे पास मिलता है जिसमें RGB होता है, बोलो बोलो। क्या कुछ आइडिया, आपको रोटर बस था, रोटर बस के साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ बहुत ही प्रॉपर था, कट आउट था, हल्का सा यहाँ पे क्या करके तो की लाइट के आने से की क्लियर से हल्का सा ब्लर भी है ना।
अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमें क्या लेना है, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे कर्व या लेवल, CURV कर है ना, कर्व के अंदर मैं डाल दूँ यहाँ पे, इसमें कौन सा ले रही है, दिस वन कर्व डाल दिया मैंने यहाँ पे। कर्व के अंदर RGB होता है, क्या करना है, ग्रीन हमें क्या करना है, हटाना है क्या, कम करना है क्या, देखो जा रहा है ग्रीन। यहाँ से भी मैनेज कर सकता है, अगर मुझे यहाँ पे कोई भी कलर का लेवल चाहिए, जैसे वो रेड है, रेड पे मुझे बस काम है ना, रेड पे इम्पैक्ट डायरेक्ट इस पे इम्पैक्ट आएगा, आप इसमें काम कर सकते हो। ब्लू पे है तो ब्लू पे अगर आपको इम्पैक्ट देंगे, ब्लू को पूरा ओवरऑल इम्पैक्ट चेंज होगा। यहाँ पर मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे क्या हटाना है, ग्रीन, तो ग्रीन के साथ मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे वो चीज़ मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ, ताकि कभी लगे नहीं कि आपने ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर रखा है। छोटी छोटी चीज़ों को जो आप थोड़ा सा देख लोगे तो आपका काम आसानी से बेटर हो जाएगा यहाँ पे। अभी क्या हुआ, ये आपका जो काम हुआ वहाँ से ग्रीन का लेवल हमने हटा दिया, तो लगे कि नहीं कि आपने ग्रीन स्क्रीन पे आपने शूट किया है। अब छोटी छोटी चीज़ों को तो ऐसा देखोगे कि भाई कहाँ से मैं क्या मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी से रोटो करके निकाला हुआ है, रोटो करके आपने कट आउट करके कर दिया है तो ईजी हो जाता है। देन उसको सेम पोजिशन पर आप यहाँ से यहाँ तक लेके आओगे। देन इसको क्या करना है, इसको पकड़ के स्केल कर देना, मतलब ये जो आपका जो पार्ट है, जो ये फुटेज है, बाहर दूर से किया, शूट किया, फिर उसे लास्ट में जाके और स्टार्ट में जाके मैच करना पड़ता है। जैसे तो ये यहाँ पे मैच किया होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इफेक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड स्केलिंग, देख रहे हैं, स्केलिंग पोजिशन दोनों पे काम करें। ये लिया, उसको उठा के यहाँ पे साथ मैच कर देंगे, यहाँ पे आइडिया मिल रहा है, तो ये काम हो जाएगा। तो ये आपको समझने की नीड है कि आपको कैसे क्या काम करना है, किस टाइप से मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक अच्छा सा काइंड ऑफ, इसे VFX शॉट भी बोल सकते हो या इल्यूजन शॉट भी बोल सकते हो। तो ये शॉट आप कर सकते हो जिससे आपका एक आउटपुट अच्छा आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक तो चीज़ और इसमें मुझे नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पे जब आप मैनेज करोगे ना, बिल्कुल ये जो पार्ट यहाँ से दिखा है, ये आपको थोड़ा यहाँ तक है, इसका ये यहाँ तक कट शॉट में एकदम से यहाँ पे नजर आ रहा है। तो कोशिश करो उसको यहाँ से मैच करने के लिए, चाहे यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है ना, वैसे ये इतना बढ़िया कम नजर आएगा जब आपने यहाँ से ये आपका यहाँ से ये यहाँ पे दोस्तों, तो यहीं से आपने जो स्पेसिंग दिया और टाइमिंग साथ मैच कर देना इसका स्केलिंग, तो ये आपका बढ़िया देखेगा यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है, लेकिन वो उसके पास से मिला के करोगे ना, मतलब पहला पोजीशन आपका यहाँ पे होना चाहिए, दूसरा स्केलिंग में आपने काम कर दिया, सेम ऐसे ही यहाँ से जब जाए तो ये इसका पार्ट आपका यहाँ हो जाए तो अच्छा लगेगा, काम कर सकते हो। बाकी इनको सेलेक्ट करके F9 की प्रेस कर सकते हो ना, इजी भी कर सकते हो, तो आपका थोड़ा सा स्मूथ और हो जाए तो बेटर नजर आएगा यहाँ पे ना, ठीक है ना। तो ऐसे करके एक बार थोड़ा सा मैनेज करो, देन ठीक है, ऐसे करके आप काम कर सकते हो। फिर इसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर दो यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे एक्सपोर्ट टू रेंडर कर दोगे तो फुल एंड फाइनल आपका आउटपुट भी निकल गया। तो अब चेंजेस को देखना है कि हम जब चीज़ों को देख रहे हैं, भाई मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं सेटिंग करते हैं हमने यहाँ पे, ओके। दूसरा H.264 यहाँ पे है, काम कर जाएगा यहाँ पे। जब हम लोग कोई भी शॉर्ट पे काम कर रहे हैं तो मान लो मैंने यहाँ पे कभी फिलहाल मैंने रखा है यहाँ पे, कहाँ है तुम्हारा ड्राइव, USB है, फैनी है, ठीक है। कौन सा था, थम्स अप। तो हमने थम्स अप जो फाइनल ऐड कर रखा ना, थम्स अप नहीं दे रखा ना, थम्स अप एक ही वर्ड है क्या, अलग अलग है, एक ही है, ठीक है चल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे थम्स अप यहाँ पे सेव कर दिया, रेंडर प्रेस कर दो, तो ये आपका एक सिंपल सा एक शॉट रेडी हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे आप लाइक इल्यूजन ऑफ, मतलब कि काइंड ऑफ इल्यूजन के शॉट्स बना सकते हो, ठीक है। तो मजा आएगा क्या जब इन चीज़ों को मैनेज करो। फिर इसके यहाँ एक और भी चीज़ होता है कि आप जब फाइनल करो तो उसके अंदर एक कंपोजिटिंग वाला शॉट भी रखते हैं, ओवरऑल सब में कंपोजिट करके मैनेज करें, लुक वाइज अच्छा दिखे, ठीक है। तो ये आपका एक बार हो गया रेंडर। और अगर हम लोग देखें तो मेरे पास यहाँ से थम्स अप फाइनल है, थम्स अप हम ये कर दें, देखो है ना, थम्स अप है ना, अलग है ना। ऐसे करके मैनेज करो तो आपको ग्रीन स्क्रीन नजर नहीं आएगा, बस थोड़ा सा मेहनत करोगे तो बेटर नजर आने वाला। तो ऐसे करके आप एक शॉट रेडी कर सकते हो, ठीक है।